ओम शांति। आज जन्माष्टमी के शुभ दिन पर सभी दर्शकों को हम सब के तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज खुशियों का त्योहार है और सारे भारत भर में हर कोई कृष्ण जन्माष्टमी की खुशियां बहुत दिल से मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने हर एक का दिल जीता हुआ है। ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव जो जेल में बंद थे, 8 तालों में बंद किया हुआ था, तो ये देवकी अर्थात जो देव कुल की आत्माएं हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कुल की आत्माएं हैं, वो आत्माएं जैसे जैसे संसार में नीचे आती जाती है और जिस तरह से समय का प्रभाव पड़ता जाता है और कलयुग में आ जाते हैं, तो चारों तरफ घोर अंधेरी रात है। भादो मास की ये अंधेरी रात अर्थात अज्ञानता की अंधेरी रात में वो देवकुल की आत्माएं जो आज अनेक प्रकार के बंधन जीवन में अनुभव कर रहे हैं। कोई स्थूल जेल की बात नहीं है, आज भले हम उस जेल में नहीं हैं, लेकिन हर कोई जीवन के अंदर 8 प्रकार के बंधन को, ये 8 ताले के बंधन में बंधी हुई है। और उसमें सबसे पहला बंधन मनुष्य के अपने तन का बंधन, जो अनेक प्रकार के कई छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त है। दूसरा बंधन है मनुष्य के जीवन के अंदर मन का बंधन, कई प्रकार के स्वभाव संस्कार को लेकर के मन बंधा हुआ है, आदतों के बंधन में बंधा हुआ है। तीसरा प्रकार का बंधन है धन का बंधन। किसी के पास बहुत धन है तो भी बंधन महसूस होता है, कम धन है तो भी बंधन महसूस करते हैं। जिस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बंधन महसूस होता है। चौथा बंधन है जन का बंधन, यानी संबंधों का बंधन। आज संबंध है तो भी मुश्किल नहीं है, तो भी उसकी कमी खलती है, महसूस होती है। 5वां प्रकार का बंधन मनुष्य को है प्रकृति का बंधन। आज बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी सुनामी आ गई, कभी बाढ़ आ गई जिसमें सब कुछ बह गया, नष्ट हो गया, भूकंप आ गया, मनुष्य के पास जो कुछ भी था सब समाप्त हो गया। तो आज प्रकृति भी बंधन वाली बन गई है। छठा बंधन है मनुष्य के सामने, वो है कर्मों का बंधन। हर इंसान अपने कर्मों के बंधन में भी बंधी हुई है और उस कारण से कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। 7वां प्रकार का बंधन है धर्म का भी बंधन आज बनने लगा है। कोई धर्म को फॉलो करने जाए, कोई धर्म क्या सिखाता है, कोई धर्म क्या सिखाता है। और 8वां प्रकार का बंधन है समय का बंधन। मनुष्य बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कहीं समय नहीं है, कहीं समय है तो उसका सदुपयोग करना नहीं जानता है। तो वो देवकुल की आत्मा जब इस प्रकार के 8 बंधनों के वश हो जाते हैं, उसको मुक्त कौन करेगा? तो जरूर ईश्वर को ही संसार में आना पड़ता है। जब कहते हैं यमुना उफान पर थी, ऐसे समय पर श्री कृष्ण का जन्म होता है इस संसार के अंदर। भावार्थ कि जब मनुष्य की भावनाएं इतनी उफान पर होती है, आज मनुष्य जीवन में अगर देखा जाए तो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, परंतु जब श्री कृष्ण का जन्म इस संसार में होता है, ऐसे समय पर उसका पैर जब यमुना को टच होता है तो सारा उफान शांत हो जाता है और मार्ग मिल जाता है।
तो क्यों नहीं हम भी उस श्री कृष्ण की दुनिया में चलने के लिए तैयारी करें। कौन सी तैयारी करेंगे? श्री कृष्ण के अंदर अगर देखो तो श्री कृष्ण नाम ही है कि आकृष्ट मूरत। उनके अंदर इतना आकर्षण था, हर कोई आकर्षित हो जाता था। बच्चे भी आकर्षित हो जाते थे, बड़े भी आकर्षित हो जाते थे, कोई लूले लंगड़े होते वो भी आकर्षित हो जाते, हर कोई समय बिताना चाहता। तो वो आकर्षण किस चीज का था? आकर्षण उनके अंदर जो था पवित्रता का आकर्षण था। इतना ही नहीं, सद्गुणों का आकर्षण था, जो मिलनसार उसका नेचर था। जिस तरह से हर एक के प्रति सम्मान की भावना उसके अंदर थी, उसकी मधुर बोल, उसकी मधुर वाणी सबको प्रिय लगती थी। तो ये सद्गुण अगर हमें भी अपने जीवन के अंदर धारण करने हैं तो श्री कृष्ण ने कैसे उसको धारण किया? तो श्री कृष्ण को एक तरफ ये भी दिखाया जाता कि श्री कृष्ण जैसा योगी और कोई नहीं था। जहां वैकुंठ में वो था वहां तो योग की आवश्यकता नहीं थी, वहां तो कहीं पर भी उसको योग साधना करते हुए दिखाया नहीं, लेकिन अवश्य उसके पूर्व जन्म में उसने ऐसा योग को साधा था। एक महान योगी राज था, जिस योग के कारण ही उसने वो दिव्यता को अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया था, जिस दिव्यता के आधार पर उसका जीवन अनेकों के लिए वो सुंदर प्रेरणाएं देने वाला, आकर्षण करने वाला। तो इसी तरह हम भी योग साधना के माध्यम से अगर वो दैवी गुणों को अपने जीवन के अंदर लाएंगे तो अवश्य हम भी अपने जीवन के सारे बंधनों को समाप्त करते हुए उस श्री कृष्ण की दुनिया में चलने के लिए योग्य हो जाएंगे, पात्र बन जाएंगे। तो आइए हम भी श्री कृष्ण के संग जीवन व्यतीत करने के लिए उस पात्रता को अपने जीवन में ले आए, योग साधना के माध्यम से, और कहीं न कहीं हम भी उस योग अभ्यास द्वारा अपने आप को ऐसा पात्र बनाए। ओम शांति।